90% लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी हर साल श्रीनाथ जी क्यों आते हैं। आखिर श्रीनाथ जी में ऐसा क्या है जो केवल किसी मूर्ति के प्रकट होने की कहानी नहीं, बल्कि उस जीवत प्रेम की लीला है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच रहने का वचन निभाते हैं। बात है द्वापर युग की, जब ब्रज भूमि पर इंद्रदेव के अहंकार से भयंकर वर्षा टूट पड़ी थी और पूरा ब्रज विनाश के कगार पर खड़ा था। तब नन्हे से श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर इसकी रक्षा की। और उस क्षण किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह लीला केवल उसी समय के लिए नहीं, जब 7 दिन बाद गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, तब गोवर्धन पर्वत उस दिव्य स्वरूप को अपने भीतर समेटकर युगों तक संभाल कर रखा। मानो स्वयं पर्वत यह जानता हो कि एक दिन भगवान फिर अपने भक्तों के बीच लौटेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, युग बदले और कलयुग में लगभग 500 वर्ष पहले जब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे, तब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। पर्वत से दूध की धारा बह रही हो। यह कोई साधारण संकेत नहीं था, क्योंकि उसी रात महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा कि मैं यही प्रकट हूँ, मुझे बाहर लाओ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के बीच रहना चाहता हूँ। और अगली सुबह जब खुदाई हुई तो वही बाल स्वरूप प्रकट हुआ, एक हाथ ऊपर उठा हुआ, गोवर्धन पर्वत धारण करने की मुद्रा में। और यही स्वरूप आगे चलकर श्रीनाथ जी कहलाया। वल्लभाचार्य जी समझ गए कि यह भगवान को दूर से पूजने का मार्ग नहीं है, लेकिन समय ने फिर ऐसी परीक्षा ली। जब औरंगजेब के काल में मंदिरों पर संकट आया, तब श्रीनाथ जी ने स्वयं संकेत दिया कि अब ब्रज छोड़ने का समय आ गया है। तब वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी को रथ में बैठाकर राजस्थान की ओर निकल गए और उदयपुर के सियाड़ गांव में रथ का पहिया धंस गया। सियाड़ गांव में रथ का रुक जाना कोई संयोग नहीं था, क्योंकि वही स्थान आगे चलकर नाथ द्वारा बना। आज नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि जिए जाते हैं। उन्हें जगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, भोग लगाया जाता है, शयन कराया जाता है। ऋतु बदलती हैं तो वस्त्र बदलते हैं, और उत्सव आते हैं तो ब्रज की परंपरा से मनाए जाते हैं। और शायद इसी वजह से यहाँ एक साधारण भक्त और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति दोनों एक ही भाव से खड़े दिखाई देते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से श्रीनाथ जी के दर्शन करता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। और यही श्रीनाथ जी की कथा का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा रहस्य है कि भगवान दूर नहीं होते, वे अपने भक्त के साथ चलते हैं। दोस्तों, तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्रीनाथ जी जरूर लिखिएगा दोस्तों।